एवरीवन गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज सीरीज में पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ज्योग्राफी की बात करने वाले हैं। ज्योग्राफी में बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं काफ़ी अच्छे तरीके से आपको बताऊँगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। बस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, सारे क्वेश्चंस अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे और आपके पास काफ़ी अच्छी कलेक्शन भी हो जाएगी जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, भूकंप विज्ञान। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चाहो तो आप पूरी वीडियो को सेट के थ्रू भी लगा सकते हैं, लास्ट में कमेंट करके बता दीजिएगा कितना आपने स्कोर किया। सेकेंड क्वेश्चन ये कि सियाल, सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। सियाल, सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, स्वेस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? धरातल से केंद्र की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, सियाल, सीमा और नीफे, ठीक है। सियाल, सीमा और नीफे, यानी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बताइए कि चारों पॉइंट्स में से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता होती है, बिल्कुल सही है। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं ग्रेबो जैसी चट्टानों से हुआ, ये भी पॉइंट सही है। और क्रोड में निकेल और लोहा जैसे तत्वों की प्रधानता होती है, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स यहाँ पे सही होगा, इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जस्ट हम लोगों ने ऊपर में देखा था, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, सीमा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? ये क्वेश्चन डायरेक्ट कितना बार पूछा गया आप सभी को बता दूं मैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निकेल और लोहा की प्रधानता जो होती है वो नीफे में होता है, यानी कि कोर में कह सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ऊपर में आपने देखा था कि सियाल, सीमा और नीफे जो भागों में बांटा गया, विभाजन किया गया, वो किसके द्वारा किया गया था? स्वेस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे हम सियाल कह सकते हैं, किसके द्वारा? तो स्वेस होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि पृथ्वी की 3 सकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? ऊपर से दूसरी परत, तो सबसे ऊपर में क्या होता है? सियाल, सेकंड नंबर पे सीमा और थर्ड नंबर पे नीफे, यानी कि दूसरी परत अगर हम देखें तो बीच वाला हुआ, और बीच वाला का नाम क्या हुआ? सीमा, यानी ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ, तो केंद्र में क्या होता है? नीफे, और नीफे का मतलब निकेल और फेरस, तो निकेल यहाँ पे दिया गया, फेरस नहीं मिल रहा है, यानी ऑप्शन हम सी को टिक कर सकते हैं, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि स्थल मंडल से तात्पर्य क्या है? स्थल मंडल से तात्पर्य क्या है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, स्थल मंडल से कह सकते हैं कि पृथ्वी की बाहरी पपड़ी को स्थल मंडल कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे छोटा सा पॉइंट ये है कि पृथ्वी की बाह्य सतह को 4 भागों में विभाजन किया गया, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। इन चारों को आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूड किए गए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 100 किलोमीटर, ठीक है। 100 किलोमीटर मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर मापी गई है। नेक्स्ट वन बनता है कि निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? बताइए कि किस परत को बेरिस्फीयर के नाम से जाना जाता है? पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत जो होती है उसको हम लोग बेरिस्फीयर कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन की धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? तो ध्यान रखेंगे, प्रत्येक 32 डिग्री मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट वन क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल और कोर में किया गया। यह विभाजन किसका था? ऊपर में हम लोगों ने देखा था सियाल, सीमा और नीफे में विभाजन स्वेस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था,
जबकि भूपटल, मेंटल और कोर में किया गया है ग्रांट के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। नेक्स्ट वन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। चलिए कि करके देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि भूपटल की औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है, जबकि महासागरीय भाग में यह छिछला है, ये पॉइंट भी सही है। महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट की बात करें तो महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व जो कि अधिक है, ये पॉइंट गलत हो जाता है। मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि ये गलत क्यों है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि महाद्वीपीय भूपटल का औसत जो घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, जबकि महासागरीय भूपटपट्टी 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के औसत घनत्व रखती है। तो उल्टा यहाँ पे लिखा गया था, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन हम डी को टिक कर सकते हैं। साथ ही साथ एक छोटा सा पॉइंट और भी हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भूपटल की संरचना सामग्री, भूपटल की रचना में सबसे अधिक जो है वो ऑक्सीजन है, करीब कह सकते हैं कि 46.8%। दूसरे स्थान पर सिलिकॉन, तीसरे स्थान पर एल्युमिनियम। ये तीन आपको याद रखने, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ। महासागरीय सतहों का निर्माण जो किस प्रकार की चट्टानों से हुआ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। बताइए कि मेंटल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर देख सकते हैं कि इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में। ये पॉइंट कहाँ सा लॉजिक है यार, प्लास्टिक की कैसे हो सकता है, यहाँ पे पॉइंट हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्थल मंडल में सम्मिलित है। स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर में सम्मिलित है। राइट आंसर क्या होगा, लिथोस्फीयर में कह सकते हैं कि ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल, मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्न में से किसको वाइड ऑफ द अर्थ कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। वाइड ऑफ द अर्थ के नाम से किसे जाना जाता है। राइट आंसर हो जाता है, वाइड ऑफ द अर्थ के रूप में मेंटल को जाना जाता है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, सियाल, सीमा और नीफे में तो स्वेस ने किया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेंटल, कोर और भूपटल में किसने विभाजित किया था। जल्दी से, ऊपर मैंने आपको बताया था ना, कमेंट कीजिए। मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है। मेंटल में किन तत्वों की प्रधानता होती है। तो सबसे आपको पता है सबसे ऊपर में क्या होता है, सियाल, फिर सीमा और नीफे। ठीक है, और ऊपर का होता है भूपटपट्टी, जिसको क्रस्ट कह सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है मेंटल और थर्ड नंबर पे कोर। ठीक है, जब चूंकि सबसे अंदर का भाग है तो हमसे पूछा गया क्या कि मेंटल में, यानी कि सेकंड नंबर पे। तो सियाल, सीमा, तो सीमा में क्या होता है, सीमा में कह सकते हैं कि सिलिका और मैग्नीशियम। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मोह असंबद्धता स्थित है। देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, मोह असंबद्धता क्या है। मैं आपको अलग अलग जो भी असंबद्धताएं हैं उनको बताऊंगा लास्ट में, तो बस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो मोह असंबद्धता कह सकते हैं कि क्रस्ट तथा मेंटल के बीच स्थित है। इसको मैं लास्ट में आपको काफ़ी इस तरीके से समझा दूंगा, वहाँ पर आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या होगा, क्रस्ट तथा मेंटल के बीच। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। देखिए छोटा सा पॉइंट यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया, आप इसको पढ़ सकते हैं कि क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल के मध्य असमानता की स्थिति होती है। इसकी खोज सर्वप्रथम कह सकते हैं कि मोहरोविसिस ने 1909 में की थी, अतः इसे मोह असमानता भी कहते हैं, अथवा केवल इसको मोह भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी की कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है। ऑलरेडी आपने ऊपर में सब चीज़ समझ लिया कि कोर में क्या होता है, तो कह सकते हैं कि कोर में हमारा जो होता है निफ, यानी कि लोहा और निकल, फेरस और निकल कह सकते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन कह रहा है कि भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या है। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या है, तो इसका कारण है कि दबाव के साथ साथ रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, उपयुक्त दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूपटपट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम का मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है, सबसे अधिक को पहले रखना है, उसके बाद सबसे कम की तरफ बढ़ते चलना है। तो विभिन्न तत्वों के हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक ऑक्सीजन होता है, उसके बाद सिलिकॉन और एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा, यानी करेक्ट आंसर यहाँ पे हम ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं।
क्लियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और कुछ चीज़ें आपने समझ ली है, वीडियो अच्छा लगा और क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि पृथ्वी के भूपर पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो जस्ट अभी आपने ऊपर में देखा था कि सबसे जो प्रचुर मात्रा में कौन सा पाया जाता है, तो ऊपर में लोगों ने क्या क्या देखा था, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एल्युमिनियम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी ग्रह की रचना में प्रवार यानी कि मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है। क्रोड किस एक से बना है, तो क्रोड क्या है, निकेल और लोहा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। वलन क्रिया किसका परिणाम है, वलन क्रिया किसका परिणाम है, तो वलन क्रिया कह सकते हैं कि पर्वत निर्माणकारी बल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत बार रिपीट हुआ है कि गुटेनबर्ग असमानता पृथ्वी की किन दो परतों के बीच है, या फिर कह सकते हैं कि गुटेनबर्ग असमानता का संबंध किससे है, क्या होगा सही आंसर। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाता है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, मेंटल और कोर। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। देखिए जो जो चीज़ें पूछी जाती हैं उन्हें मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है, आप इनको याद रख सकते हैं कि कोनार्ड असमानता जो होता है किनके किनके बीच होता है, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच के सीमा क्षेत्र को कहते हैं कोनार्ड असमानता। ठीक है, मोह असमानता मैंने आपको बताया था कि क्रस्ट एवं मेंटल के बीच की सीमा क्षेत्र होती है। उसी तरह से रेपेटी असमानता को याद रखेंगे, ऊपरी मेंटल और नीचे के बीच, ठीक है, निचले जो मेंटल है उसी के बीच की समानता होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसी तरह से हम बात करें कि गुटेनबर्ग, यहाँ पे जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि निचले मेंटल तथा ऊपरी क्रोड के बीच की सीमा क्षेत्र होती है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और एक होता है लेहमैन असमानता, तो बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच की सीमा क्षेत्र को कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 28 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू था एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने आपको कवर करा दिया। इससे बाहर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते, जो भी होगा इसी में से घुमा करके पूछा जाएगा। तो आप चाहो तो इसमें से अच्छे से क्वेश्चंस अपने से भी निकाल सकते हो, नोट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। एक छोटा सा क्यूज का क्वेश्चन मैंने अपने से बना रखा है, आप बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति कितने मीटर की गहराई पर टेम्परेचर जो होता है 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ जाता है। करेक्ट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।